कैश बजट का हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है पेपर में, पहले ये चेक कर लेते हैं। स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए कैश बजट। You will be able to know that whatever amount is basically getting into the business, ठीक है जी, और whatever amount is going out of the business, या ये भी कह सकते हैं आप that from where the cash is coming into the business और where from and where to and where the cash is going out of the business, कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है ये आपको बता देता है। फिर आपको फ्यूचर, यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर कि आपको फ्यूचर में कितनी कैश की जरूरत फ्यूचर में पड़ सकती है, एनालाइज कर सकती है कि फ्यूचर में आपको लोन लेना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, ये भी कैश बजट आपको बताता है। और बेसिकली टेल्स द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताता है ना कि कारोबार एबिलिटी क्या है, कैश पोजीशन कैसी है। कहता है जी प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द मंथ जुलाई एंड अगस्त, और प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ जुलाई एंड अगस्त। ठीक है जी, सबसे पहले हम प्रोडक्शन बजट जो बनाते हैं, जैसे हम पहले बनाते थे यार जुलाई और अगस्त का। तो अगर आप देखें जुलाई की सेल्स दी हुई है आपको, कहते हैं जी अनलिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स वन प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट हैज अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ 160, द बजटेड सेल्स फॉर जुलाई एंड अगस्त वर एज फॉलोज। बजटेड सेल्स जुलाई की दी हुई है, अगस्त की दी हुई है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स इन ऑल मंथ्स, द रिमाइंडर आर क्रेडिट सेल्स receivable in the following month. The actual sales for June were 2,14,000 and Limited intends to achieve the following inventory levels at the end of each month. ठीक है जी, जुलाई में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी हमारी 300 की, और अगस्त में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी हमारी 200 की, और 30 जून को हमारी इन्वेंट्री कितनी थी, एंड लिमिटेड है 240 यूनिट्स इन इन्वेंट्री ऑन 30 जून। ठीक है, सॉरी हाँ जी, वो बनाने जा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले प्रोडक्शन बजट आपने बनाना है, वो हम बनाते हैं। बनाना है किसका, जुलाई का, और हमें किसका बनाना है अगस्त। जुलाई का इसका प्रोडक्शन बजट के लिए सबसे पहले आपको बताइए इसका फॉर्मेट हमारा क्या होता है। यूनिट सोल्ड होते हैं आपके, उसमें हम ऐड कर देते हैं, ऐसा क्लोजिंग यूनिट्स हम ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं उसमें से हम ओपनिंग यूनिट्स। तो आपके पास जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाते हैं। यूनिट सोल्ड एंड क्लोजिंग यूनिट्स लेस ओपनिंग यूनिट्स, तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो निकल आएंगे। देखते हैं जुलाई के सेल्स यूनिट्स कितने हैं हमारे पास। तो जुलाई में यूनिट सोल्ड हमारे कितने हैं, लेकिन यहाँ तो बजटेड सेल्स दी नहीं 198,433, तो अमाउंट में, तो आपको इस अमाउंट को पहले यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 160 है, तो करें 198,400 को डिवाइड कर दें 160 से। हाँ जी, 198,400 डिवाइड बाई 160 तो आ जाएगा 1240। तो जुलाई के जो सेल्स यूनिट्स हैं या यूनिट सोल्ड हैं वो आपके पास आ जाएंगे जी 1240 के। इसमें क्लोजिंग यूनिट्स जो है हम ऐड कर देंगे, वो देखते हैं हमें दिए हुए जी, दिए हुए जुलाई के क्लोजिंग यूनिट्स कितने बेटा 300, वो हम ऐड कर देंगे 300 यहाँ पे। कर देंगे तो आपके पास जो यूनिट्स आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 1540। उसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स जुलाई के, और हमने कितने लिए हुए ओपनिंग जुलाई के, अगर आप देखें तो 240 यूनिट्स जुलाई के, वो हम माइनस कर देंगे। इधर मैं लिख दूंगा 40, तो ये कितना आ जाएगा जी, यूनिट्स प्रोड्यूस आपके कितने आ जाएंगे 1300। यूनिट्स आपके आ गए यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर जुलाई। अगस्त की बात करते हैं, अगस्त के यूनिट सोल्ड निकालने पड़ेंगे आपको, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 160, 1500। उसमें ऐड कर देंगे हम क्लोजिंग यूनिट्स जो कि अगस्त के हैं, वो हमें कितने दिए हैं, अगस्त के क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं 200 के एट द एंड ऑफ अगस्त। 200 हम यहाँ ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे जी
1700 यूनिट्स, उसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग। शारिक ओपनिंग के लिए हमें जुलाई की जो क्लोजिंग है ना, वो भी ओपनिंग करेंगे अगस्त, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो 300 आपके आ जाएंगे। आपका ये जो आंसर है यूनिट्स प्रोड्यूस करें कितना आ जाएगा 1400। हमने यूनिट्स प्रोड्यूस निकाली फॉर जुलाई एंड अगस्त दोनों के लिए, हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे यूनिट्स जो कर ली है, प्रोडक्शन बजट तो बना ली है, 4 नंबर का था। कैश बजट आपने बनाना है जुलाई और अगस्त। तो कैश बजट में याद रखिएगा कि जिस वजह से भी कैश आपका इन्फ्लो हो रहा है, एक तो आपको पता है सेल्स की वजह से कैश आपका होगा, दूसरा कोई एसेट सेल कर रहे हैं उससे कैश वो भी आपका इन्फ्लो होगा, और कैश आउटफ्लो का होगा अगर आप नॉन कैश परचेज कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप परचेजेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसकी पेमेंट भी कैश आउटफ्लो में आएगी, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश जो है वो निकल आएगा, या नेट कैश कह लो आप। ठीक है जी। हम बनाते हैं जुलाई और अगस्त के लिए अपना कैश बजट। यहाँ पर मैं पहले प्रोडक्शन और वो परचेज ये मैं बताता हूँ यहाँ। कैश बजट आपने बनाना है किसका जी, जुलाई का और अगस्त का। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो हेडिंग आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, रिसीट्स, जितने पैसे हम रिसीट्स हो रहे हैं आपको मिल रहे हैं। अब प्रोडक्शन बजट की अगर हम बात परचेज की बात करें तो कहता है रॉ मटेरियल आर परचेज इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, जिस महीने प्रोड्यूस करते हैं उसी महीने खरीदते हैं, और ईच यूनिट रिक्वायर 5 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल एट $18 पर किलो। एक यूनिट में कितने किलो लग रहे हैं, 5 किलो, और 1 kg कितने का है, 18 पर किलो का। इसमें रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दी, तो हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। करें क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस करें, ओपनिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो दिया ही नहीं हुआ। तो जिस मंथ में प्रोडक्शन हुई है उसी में आपने यूनिट्स परचेज किए हैं, और एक यूनिट पर 5 kg लगते हैं, और 1 kg $18 का है। यहाँ पे मैं कर दूंगा इधर आपके आ जाएंगे kg पर यूनिट, जो कि इस केस में प्रोडक्शन बजट परचेज बजट के वाले इसमें 5 kg लग रहे हैं, इसमें भी 5 लग रहे हैं, और फिर क्या आपका आ जाएगा बेटा प्राइस पर kg, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 18 है और इसकी भी प्राइस पर kg जो है वो 18 है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना, आंसर वो आ जाएगा परचेजेस इन डॉलर्स, या इन अमाउंट में आ जाएगा ना आपका। 1300 को 5 से करेंगे तो केजीज में आ जाएगा, उसके बाद करेंगे तो डॉलर्स में आ जाएगा। सर आपने केजी में पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मेरे पास कोई रॉ मटेरियल क्लोजिंग नहीं है कि मैंने ऐड, मेरे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग नहीं है कि मैंने माइनस करनी है, उससे कोई बॉदरेशन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा जी, 117,000, और इसका 126, वो 1,17,000 कर दिया आपने, इसको आपने सिर्फ 12,600 किया। अच्छा ये कह रहा हूँ मैं, 000, ठीक है। अब मुझे परचेजेस जो है वो जून की भी चाहिए परचेजेस, तो जून की परचेजेस के लिए मुझे जून के यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो चाहिए। जून के यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए मुझे जून जून के यूनिट सोल्ड चाहिए, लेकिन मेरे सारे यूनिट सोल्ड मेरे पास मौजूद नहीं होते, तो मैं फिर इसको नहीं दी ली जून की दी नहीं बेटा, एक्चुअल सेल्स जून की। ठीक है जी जी, जून की 16,14,000 को डिवाइड कर दें, तो 14,000 को 5 से डिवाइड कर, 133.5 नहीं पॉइंट में क्यों आ रहा है, 2,14,000 डिवाइड बाय 160 है, नहीं आ रहा है 160 है। हाँ एक्चुअल ये नहीं है, हो सकता है ये एक्चुअल का यूज करेंगे, अरे मैंने ना प्रोजेक्ट पर कैश से 0.5 राउंड ऑफ आगे देखते हैं सवाल में। कहता जी वो नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हैं ना, हमें जून की जरूरत नहीं है। ईच यूनिट रिक्वायर 5 किलो ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और नीचे वो उसने बताया ना कि 18 पर किलो टू गेट ए 2% कैश डिस्काउंट एंड लिमिटेड पेज इट सप्लायर इन द मंथ ऑफ परचेज, जिस महीने परचेज करते हैं उसी महीने हम पे भी कर देते हैं। अब हम सवाल अपना शुरू करते हैं। रिसीट्स में सबसे पहले हमने लिखनी है, और यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी बेटा, कैश सेल्स, यानी कैश की सूरत में हमें कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं,
कैश बजट को बनाते हुए हमें कैश की सूरत में कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम कैश सेल्स, वो देखते हैं। वो कहता है जी क्वेश्चन में आपको, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स इन ऑल मंथ्स। हर महीने की सेल्स का जो 20% है वो आपकी क्या है भला, कैश सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 198400 का 20% निकाल लें, अमाउंट का निकालेंगे ना, 198400 का 20%, 39,680 आपके पास कैश सेल्स आ जाएंगी जुलाई की सेल्स में, सेल 20%। फिर अगस्त की सेल्स 2,40,000 है, उसका भी 20% आपका कैश सेल्स में आ जाएंगी, जो कि आपकी आती है 48,000। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में देखते हैं जी, द रिमाइंडर आर क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल इन द फॉलोइंग मंथ। बाकी जब मिलते हैं आपको पैसे अगले महीने। यहाँ पे एक पॉइंट है, अब यहाँ पे पॉइंट है कि जो जून के जो 2,14,000 है, उसका 20% जून में मिला था, लेकिन उसका 80% कब मिलेगा, 2,14,000 का 80% आपको जुलाई में लिखना पड़ेगा फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। हाँ जी, 171, 171, 1,200 समझ आई। इसी तरह जुलाई की सेल्स का 80% हमें कब मिलेगा, अगस्त में, 2,40,000 का 80%, 198,400 का 80%, राइट। 198 जुलाई की सेल्स 198,400 का 80%, 158,720। और अगस्त की सेल्स का 20% अगस्त में मिलेगा और बाकी का मिलेगा सितंबर में, लेकिन सितंबर का सवाल हम फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो रिसीट्स थी उसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स से जो पैसे आपको रिसीव हो रहे थे, रिकवर हो रहे थे, वो हमने कम से कम रिकॉर्ड कर लिए। अब हम आगे चलते हैं कि और मजीद कोई कैश इनफ्लो तो क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में कैश आउटफ्लो है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं, डायरेक्ट वेजेस आर $40 पर यूनिट पेबल इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। जिस महीने में होगी उसी महीने में हम पे कर देंगे। विच वेयर सेल्स एक्सीड 2 लाख, $2 लाख जहां सेल्स एक्सीड करती है, वर्कर्स आर पेड अ टोटल बोनस ऑफ 10% ऑन द एक्सेस सेल्स का 10% हमें वर्कर को बोनस भी देना पड़ता है। the bonus is paid 1 month after the relevant sale। बोनस अभी नहीं, बोनस जो है ना वो हमें देना पड़ता है कब, 1 महीने के बाद का। ठीक है जी, तो वो क्या कह रहा है जरा दोबारा देखिएगा, where sales exceed 2 lakh workers are paid a total bonus of 10% on the excess। सेल्स का एक्सेस का मिलेगा ना 10%, उसका 40 से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो भी करते हैं ना। फिक्स ओवरहेड फॉर जून वाज 60,000, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% फॉर जुलाई। of these 60% of overhead is paid in the month it is incurred and the remainder in the following month। बाकी अगले महीने जो है वो पे किया जाएगा। A new machine at a cost of 40,000 was purchased in August और cash at bank at 1st July expected to be 80,600। तो और कोई भी इनफ्लो आपके पास मौजूद नहीं है, इनफ्लो और कोई नहीं, बट इसका टोटल हम कर लेते हैं। अब तो रिसीट्स का टोटल हमारे पास आ जाएगा, करें टोटल जुलाई का भी और अगस्त का भी, तो देखेंगे टोटल कितना आता है। बनाने उसने 2 का कहा था तो हम 2 का ही बनाएंगे, और रिसीट्स में कोई है नहीं, लेकिन हमें कोई और एसेट सेल ऑफ एसेट हो सकता है, उससे पैसे रिकवर हो सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वो पैसे भी इनफ्लो होंगे। टू जीरो सिक्स अगली, ये आपकी आ गई टोटल रिसीट्स। अब हमारी बेटा किसकी आएगी बेटा, पेमेंट्स। पेमेंट्स जो है वो कितनी कर रहे हैं और उसका कैसे रिलीव हो, इसको टोटल में नाम दें क्या इसको? लिखने टोटल रिसीट लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कभी कोई इशू नहीं। पेमेंट में सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी बेटा, परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेजेस। देखिए परचेजेस में हम क्या कर रहे हैं, हम परचेज ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो कहता है हम परचेज कब पे करते हैं, पेज इट सप्लाई इन द मंथ ऑफ परचेज, उसी महीने पे करते हैं। तो परचेजेस देखें, जुलाई की हमने कितनी निकाली हुई, ये है 1,17,000, ये हम पे करेंगे कब,
और जुलाई अगस्त में हम पे करेंगे कितनी 1,26,000। ये परचेजेस मैं रिकॉर्ड कर लूँ। लोग कहता है अगले महीने पे करेंगे, तो जुलाई की परचेज पे करते हैं अगस्त में, और अगस्त की करते सितंबर में, तो इस तरह होता। लेकिन फिलहाल उसने कहा है कि हम अगले महीने ही पे कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाता है आपका डायरेक्ट वेजेस जी। डायरेक्ट वेजेस में वो कहता है जी कि 40 पर यूनिट है। ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो 40 per unit, 40 per unit है, पेबल इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड इन एनी, हर महीने। ठीक है ना। 40 पर यूनिट है, यूनिट्स हमारे कितने हैं भाई 1300, मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे 52,000। तो ये है। अब बताएं क्या जुलाई की सेल्स जो है, जुलाई की जो सेल्स हैं, 184 एक मिनट, द बोनस इज पेड 1 मंथ आफ्टर द रेलिवेंट सेल। जून की सेल्स, जून की सेल्स 2,14,000 है। इसका मतलब 14,000 का 10% आपको इजाफी पे करना पड़ेगा। हाँ बोनस में लिखे, बोनस में लिखे ताकि आसानी हो जाए। इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अलग कर दें। तो ये 52,000 आ जाएगा। हाँ जी, बोनस में लिख देंगे हम 1,400 आ जाएगा ना। 1,400 आ। अब अगले में देखते हैं जुलाई की जो सेल्स है यूनिट्स में, सॉरी प्रोड्यूस कह रहा हूँ, सॉरी प्रोड्यूस यूनिट्स कितने हैं 1,400। 1,400 टू 40 कितना आ जाएगा 56,000। वो मैं लिख दूंगा, डायरेक्ट वेजेस हमारी 56,000 की है। देखते हैं बोनस है कि नहीं। हाँ उसकी सेल्स 1,98,400 जुलाई। तो अगस्त में आपको 2 लाख से कम है, तो अगस्त में आपको बोनस का कोई पैसा भी पे करना नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट नीडेड, जीरो लगा दें। फिर आपके पास आ जाएंगे जी फिक्स्ड ओवरहेड्स। वो लिखते हैं जी कितने के हमने पे करने हैं। फिक्स ओवरहेड वो कहता है जी for June was 60,000. It is expected to increase by 5% from July. Or of these 60% of overhead is paid in the month it is incurred and the remainder in the following month. ठीक है, तो 60,000 का 60% जो है वो तो जून में पे हो गया होगा, लेकिन 60,000 का 40% का पे होगा बेटा जुलाई में, है ना। उसने कहा ना 60% हम उसी महीने पे कर देते हैं। 60,000 का 60% जून में पे हो गया, बाकी 40% जो है 24,000 का पे होगा जुलाई में। इसी तरह वो कहता है कि आपके 5% इंक्रीज हो गए ओवरहेड्स जुलाई में, वो कितने हो जाएंगे 63,000। 63,000 का 60% जो है वो कब पे होगा जुलाई में, और 63,000 का जो 40% है वो कब पे होगा अगस्त। निकाल लें 63,000 का 40%, 25,200। इसलिए दोबारा देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो कहता है कि फिक्स ओवरहेड जो है ना 60,000 के हैं जून की, लेकिन 60,000 का 60% 36,000 जून में पे होते हैं, और बाकी 24,000 जो है वो जुलाई में पे होते हैं। इसी तरह जो जुलाई की फिक्स वो 5% इंक्रीज के साथ बनते हैं 63,000। उसका 60% पे हो गया है जुलाई में ही, और बाकी 40% जो है वो अगस्त में। वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, गलत हो गया, रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे करना है। इसको चेंज करेंगे। फिक्स ओवरहेड्स देखें, ये देखिए ना, करंट मंथ और आफ्टर 1 मंथ। ठीक है जी। करंट मंथ में, करंट मंथ से आपके कितने पैसे आ रहे हैं बेटा, जुलाई की सेल्स 63,000 का 60% पे करेंगे। 63,000 का 60%, 31,500। और 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ में जो आ रहे हैं वो 24,000 है आपके 60,000 का। इसी तरह अगस्त का भी, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने गलत लिख दिया, वो आगे आना था। एक मिनट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। तो जून के जो महीना है, जून के महीने का 60,000 जून के महीने की आपके ओवरहेड्स है बेटा, उसका 40% जो है वो पे होगा। जून का 40 और जुलाई का 60। हाँ जून का 40 होगा, जून का है 60 का 40%, 24,000, और जुलाई का 60%,
63 का 60%, वही नहीं 60%, 63,000 का 60%, 37 और आगे जो है बाकी अगले महीने पे हो जाएगा, यानी 63,000 का 40%, राइट। 63 का 40 सर 25,200। और अगस्त ये जो फिक्स ओवरहेड्स हैं उसके बारे में क्या बताया है? वो इट इज देखो इट इज टू इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम जुलाई, मतलब है अगस्त में 5% और इंक्रीज हो गए, तो अगस्त में बनेंगे 63,000 का 5% निकालें कितना आता है? नहीं 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 नहीं, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम जुलाई, आगे बढ़ता जाएगा। अगस्त में भी 63,000 का 5% मजीद बढ़ गया, 63,000 प्लस 31। उसका सर 63 का 5% हाँ। प्लस 63 ऐसे ये कितना आता है? 3150, 3150 वो आते हैं 5% आते हैं 3150 ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 66,150, उसका लेंगे 60%। हाँ 66,150 जो आ रहा है उसका 50, उसका लेना आप 60%। 39,690। चलो दोबारा देख लें एक दफा। कह रहे हैं कि फिक्स ओवरहेड जून के 60,000 है, 60,000 का 60% जून में ही पे कर दिया और बाकी 40% हमने पे कब किया? जुलाई में, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई की जो बनेंगे फिक्स ओवरहेड वो बनते हैं 63,000। 63,000 का 60% जुलाई में पे करेंगे मंथ में 37,800, और बाकी जो बचेगा 40% वो कब पे करेंगे? अगस्त में 25,200। इसी तरह अगस्त के जो बनेंगे फिक्स ओवरहेड वो 63,000 का 5% निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे 66,150, तो उसका 60% कब होगा? अगस्त में करंट मंथ में 39,690, और बाकी कब होगा बेटा? सितंबर में 40%, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम बना नहीं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कहता है जी कि a new machine at a cost of 40,000 is to be purchased in August। अगस्त में आपने मशीन परचेज की है 40,000 की, हम लिख लेते हैं इसको, परचेज ऑफ मशीन, और ये अगस्त में आपके आ जाएंगे जी 40,000। अब बेटा जो पेमेंट्स है ना उनकी आपने अलग से उनका टोटल जो है वो आपने करना है। पेमेंट्स का टोटल हम अलग करते हैं, तरीका है हमारा। ये पेमेंट यहाँ पे आपके आ जाएंगे 1,17,000, 52,000 प्लस 1,400 प्लस 37,800 प्लस 24,000। वन वन सेवन डबल ट्रिपल जीरो 52,000 1,400 232 ये आपके पास टोटल पेमेंट्स आ गई ना। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? नेट कैश, ये माइनस कर दें आप, यानी 210,880 में से 210,880 जो रिसीट्स है उसमें 232,200 माइनस कर देंगे, तो आपका नेट कैश जो है वो किसमें आ जाएगा? नेगेटिव में। कितना आता है जी? 21320 जी, नेगेटिव में आ जाएगा आपका नेट कैश। इसमें हम ऐड कर देंगे बेटा कैश एट द स्टार्ट, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश एट द स्टार्ट, वो कितना है जी आपका? 80,600 पॉजिटिव में, ये आ जाएगा 80,600। तो हमारे पास निकल आएगा बेटा कैश एट द एंड। 80,600 पॉजिटिव है, उसमें से जो नेगेटिव वाली अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? माइनस हो जाएगी। जी जी सर 5928 5928 ठीक है जी, पॉजिटिव। अब इसका देखें टोटल कितना आ रहा है पेमेंट्स का। पेमेंट्स का जो टोटल है आपका 1,26,000 प्लस 56,000
प्लस 39690 प्लस 25,200 प्लस 40,000। सर ये 286890 यहाँ रहेगी 286890 और ये 206720 में से माइनस कर देंगे आप, तो आपका आंसर जो है वो फिर नेगेटिव में आ रहा है, आउटफ्लो हो रहा है आपका। तो 80%। 80170 that is again going to be negative, और कैश एट द बिगनिंग हमारा पीछे से आ जाएगा, वो पॉजिटिव है कितना 59280। तो आपका ओवरऑल जो है ओवरड्राफ्ट ओवर कैश एट द एंड ओवरड्राफ्ट हो जाएगा आपका जी, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने का हो जाएगा ये 21110, ये नेगेटिव में आपका कैश एट द एंड आ जाएगा 21110। सर 8170 से 59280 माइनस। हाँ जी सर 2089। अच्छा 20890, ये आपका नेगेटिव कैश जो आ जाएगा ओवरड्राफ्ट, आपका कैश एट द एंड जो है वो ओवरड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। ये हमने कैश में जब बनाया है, दिस इज पेड ओनली फॉर 2 मंथ्स। नॉर्मली पेपर में 4 महीने का तो कम से कम 4 मंथ्स का तो आ ही जाता है बनाने के लिए। अब देखते हैं हम आगे वो क्या कहता है, तो वेयर द कैश बजट, अच्छा बस यही उसने क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एन लिमिटेड विशेस टू इंप्रूव द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अगस्त, नेगेटिव आ रहा है ना, तो इंप्रूव करना चाहती है, एंड वांट्स टू हैव ए मिनिमम एंडिंग बैलेंस ऑफ 24,500। इतना बैलेंस हमारे पास हो, अभी हमारा नेगेटिव है, अब वो कह रहा है पॉजिटिव इतना हो जाए। टू अचीव द वन ऑफ द डायरेक्टर प्रपोज दैट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% बी ऑफर्ड टू सम ऑफ द क्रेडिट कस्टमर इन अगस्त so that they will make an early payment in August. Calculate the minimum amount of credit sales to be offered the cash discount in order to achieve an ending balance of 24500। कि मिनिमम डिस्काउंट जो है बता रहा है, मिनिमम जो है वो कैश डिस्काउंट आप कितना दें और अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कितनी हो कि आप कैश डिस्काउंट दें, कितने परसेंट है 4%, कि आपका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव हो। मैं बताता हूँ आपको, अभी आपका एंडिंग बैलेंस देखिए जरा कितना है, नेगेटिव 20890। तो आपका एंडिंग बैलेंस जो अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है -20890, और आपको मजीद इसमें कितना चाहिए, और यानी ये तो कवर करना ही है आपने, उसके अलावा आपको और चाहिए। हाँ जी, तो इसको माइनस नहीं करते ना, ये भी चाहिए हमें 20890 और प्लस 24500। कितने पैसे चाहिए आपको 4539। 45390 आपको चाहिए, जबकि आपका डिस्काउंट कितना होना चाहिए, वो कह रहा है 0.04% डिस्काउंट आपका होना चाहिए। 4% 0.04 से डिवाइड कर देंगे आप, कितना आ जाएगा जी सर 82140। इतनी आपकी बेसिकली क्रेडिट सेल अगर आपकी होती है तो आपको ये इतना डिस्काउंट अगर आप दें तो आपका ये कैश पोजीशन आपकी जो है वो बन जाएगी। लेकिन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स कह रहा है ना, मिनिमम, कि आपका जो कैश डिस्काउंट आप दें कि आपका एंडिंग बैलेंस 24,500 हो जाए, तो आपको 20,890 भी चाहिए और आपको 24,500 भी चाहिए, फिर 82140 आपके पास आ गया, ठीक है ना। इतनी सेल्स आपको जरूरत है। सर लेकिन मिनिमम कैसे देंगे अगर उसने फिक्स फिगर दे दी? नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, ये 0.04 से मैंने डिवाइड किया ना, 4% है, आप दोबारा डिवाइड करो, पॉइंट अमाउंट सही नहीं है, 82140 आ रहा है, 4539 हाँ डिवाइड बाय 0.04 है, 0.04। सर 1134750। हाँ 1134750, ठीक है। इतनी सेल्स अगर आपकी होंगी तो आप 4% डिस्काउंट उस पर आप दें, ये तो है ही नहीं, सारी बात है, ये मैंने तो ठीक नहीं ना किया। अब देखिए आप 0.04 डिस्काउंट जो आपका निकला है ना, ये जो अमाउंट आपको चाहिए ये डिस्काउंट के बाद की अमाउंट हो जाइए, मैंने डिस्काउंट निकालने के बाद आपकी ये अमाउंट होनी चाहिए 45390।
यानी बचनी चाहिए, इतने पैसे आपको मिलने चाहिए। तो ये किसके बराबर होगी बेसिकली, 4390। हाँ, यानी कि ये बराबर किसकी होगी, 0.96 के बराबर होगी, 4% डिस्काउंट में निकल जाएगा। बाकी आपको चाहिए होगा तो ये 0.96 के इक्वल आपको लेकर फिर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है कि आप जो सेल्स पेमेंट तो उसी साल करते हैं ना सारी, कि नहीं, एक मिनट देख ले जरा, क्रेडिट सेल्स के अगले महीने आती अगले महीने आती है, इधर नहीं, है, बाद में लिखा होगा। कैश सेल्स है आपकी, कैश सेल्स उस महीने की आती है, क्रेडिट पिछले महीने निकल जाएंगे, बस फिर सही। बस अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स आपको कितनी चाहिए, डिवाइड आप किससे करेंगे बेटा, 0.96 बड़ी अमाउंट आएगी सर, 47281125। पहले बढ़िया छोटी आएगी ना, हमने गलत किया था ना पहले। तो कितनी आ रही है, सर 96 से डिवाइड करके 453 45390 डिवाइडेड बाय 0.96, 47281125। 47281 कर लो आप। इतनी सेल्स आपकी होंगी तो 4% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको इतना कैश अवेलेबल हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस खत्म हो जाएगा। ये सही, हाँ सही। एक्सप्लेन टू अदर मेथड्स टू इंप्रूव द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ द अगस्त। बैंक लोन ले लें आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा लें, कोई नॉन के अंदर सब सेल कर दें, पार्टनर डाल वही बात हुई ना, और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लें, एक्सपेंसेस नहीं, कैश डिस्काउंट तो ऑलरेडी आ गए, इससे भी कैश इंप्रूव होगा ना सर, कैश डिस्काउंट तो आ गए। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है जी, ये हम सॉल्व करेंगे। 4 नंबर यानी कि 4 नंबर में बड़ा कुछ लिखना है आपने। पेपर वाला थैंक यू।